अभी तक यहाँ पर अर्जुन ने अपनी सारी समस्याएं बता दी भगवान को, है ना। आप देखो अर्जुन यहाँ पर, श्लोक में पढ़ता हूँ, आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन पर, फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परं तपः नायोस्यत्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया, है ना। जिस तरीके से अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट बोलता है यानी अपने पेरेंट्स से कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, यानी उसी तरीके से अर्जुन यहाँ पर भगवान को बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं इन सगी संबंधियों को मारकर मेरे को कहाँ सुख मिलेगा, तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आसक्ति, शारीरिक आसक्ति हो गई है अर्जुन को कुछ थोड़े समय के लिए। लेकिन सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है उनके पास? भगवान है उनके मार्ग निर्देशन करने वाले। ये प्लस पॉइंट है अर्जुन के पक्ष में। इसलिए आप देखेंगे कुछ ही समय में वो पुनः अपने कर्तव्यों को करने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी अर्जुन अपने क्षत्रिय के धर्म, क्षत्रिय के कर्तव्य को निभाने से मुंह को पीछा, अपने को पीछे कर रहे हैं। इसीलिए आप देखो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान, सबसे बड़ी बात क्या है, उसने भगवान को अपना गुरु मान लिया है, भगवान को अपना शरण ले ली है। ये सबसे बढ़िया बात है। तो जिंदगी में आप देखेंगे हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव हमेशा रहता ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज्ञान होने के बावजूद भी हम वही कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए था, है? होता है कि नहीं होता है ऐसा? हमें पता है ये गलत है, हमें पता है, लेकिन हमारे पुराने बेग इतने हावी हो जाते हैं कि हम अपने आप को नहीं रोक पाते उन बुरे कार्यों को रोक करने में। सच बात है कि नहीं, है ना। तो वो ऐसी परिस्थिति में अगर हमारा कोई गुरुजन हो, ऐसी परिस्थिति में हमारे कोई बढ़िया प्रमाणिक मार्ग निर्देशक हो, इसलिए हमें वैष्णवों की शरण लेना चाहिए, भगवान के प्रमाणिक भक्तों की शरण लेनी चाहिए। तब क्या होगा, हम हमेशा अगर जीवन में थोड़ा विचलित भी होंगे अपने कर्तव्यों से, तो अर्जुन की तरह कुछ ही समय में सही मार्ग निर्देशन में रहते हुए पुनः अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। इसीलिए एक कार्य हमें हमेशा करना चाहिए, वैष्णवों की शरण लेनी चाहिए, वैष्णवों से मार्ग निर्देशन लेना चाहिए। कोई कोई एक भक्त हमारे जीवन में ऐसा हो जिससे हम पर्सनल गाइडेंस लेने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर हमें जीवन की सिद्धि हमें हासिल करनी है तो ये शरण लेना बहुत जरूरी है ना। आप देखो जिंदगी में हम भौतिक कार्यों में भी हम परेशान हो जाते हैं करने में, हैं? छोटे छोटे कार्यों को करने में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, है ना। जैसे ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है और वो अगर कोई कार्य उसके बॉस ने करने को दिया है और उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, और डेडलाइंस है कि यहाँ तक करना है, फिर आप देखो कितना फ्रस्ट्रेटेड रहता है नहीं। नाइट्स लग जाती हैं, है नहीं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो डेडलाइंस जब आती हैं तो नाइट्स नाइट्स लग जाती हैं, है नहीं, प्रोजेक्ट्स नहीं होता तो, है नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में भी सही तरह, सही चेतना में रह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हमारे पास अर्जुन की तरह भगवान कृष्ण है, अर्जुन के पास उसी तरीके से हमारे पास अगर
भगवान के प्रामाणिक रिप्रेजेंटेटिव हों तो हम ऐसी परिस्थिति में भी बिल्कुल विचलित नहीं होंगे। जैसे आप देखेंगे, जैसे ही भगवान ने समझाना प्रारंभ किया, अभी जस्ट आप 9, 10, 11वें श्लोक से भगवान अर्जुन को समझाना प्रारंभ करेंगे और जो असली ज्ञान है उसको बताएंगे, है ना। आध्यात्मिकता का जो एबीसीडी है वो बताएंगे। आध्यात्मिकता का एबीसीडी क्या है, आप में से कोई बताएंगे? यहाँ से कोई बताना चाहेगा? सौरभ प्रभु आप बताओ, यहाँ पे ऑफलाइन है। सौरभ प्रभु A for association, B for book reading, और C for chanting, D for writing या फिर dancing, E for eating। हाँ भाई, आध्यात्मिकता का एबीसीडी क्या है? जैसे आप देखते हैं ना, किसी भी लैंग्वेज के अल्फाबेट्स होते हैं कि नहीं होते? आध्यात्मिकता का एबीसीडी है, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। है, यहां से स्टार्ट होता है आध्यात्मिकता। अगर ये नहीं पता तो आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकते हम। इसीलिए आप देखो, भगवत गीता के 2nd चैप्टर के 11th वर्ष में ही भगवान बोलते हैं, ना त्वे बाहम जातु नासम, ना त्वम नेमे जनादिबा, ना चैवा ना भविष्यामि, सर्वे वयम एतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ अर्जुन कि मैं नहीं रहा, तुम नहीं रहे हो, ये सब राजा नहीं रहे हो, और ना ही कभी ऐसा समय आएगा, है ना, कि ये सब नहीं रहेंगे। ये क्या प्रूफ करता है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। हम ये आत्मा है, आत्मा भगवान का अंश है। ये ज्ञान है असली। विश्व में सारी समस्याएं इस ज्ञान की कमी के कारण है। हम सब अपने को क्या समझते हैं, मैं ये शरीर हूं, और शरीर से रिलेटेड मैं ये आइडेंटिफाई करता हूं क्या, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, है, मैं भारतीय हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ईसाई हूं, मैं अमेरिकन हूं। ये सब क्या है? ये सब शारीरिक उपाधियां हैं, और इन्हीं शारीरिक उपाधियां में व्यक्ति फंस जाता है संसार में। मैं पिता हूं, मैं बेटा हूं, है नहीं, ये सब टेम्परेरी रिलेशनशिप, टेम्परेरी उपाधियों में फंस जाता है व्यक्ति। और उससे, लेकिन जिस व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा है, और आत्मा तो नित्य है, इसको ना शस्त्र से काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है नहीं। और ये सुख कौन अनुभूत करता है? ये शरीर नहीं अनुभूति करता। आप देखो, जब शरीर से आत्मा निकल जाता है तो शरीर तो यही पड़ा रहता है नहीं। आप इसको खिला के दिखाओ कुछ भी कुछ नहीं खाएगा, क्योंकि आत्मा इसमें से निकल गई है। वो आत्मा हम हैं। ये है आध्यात्मिकता का एबीसीडी। अगर ये समझ में आ जाए तब फिर आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते है ना। तो यहाँ पर अर्जुन धृतराष्ट्र प्रपट में श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। तो आपने ऐसे देखा है, जैसे मान लो आपका कोई दुश्मन हो, और दुश्मन, और वो आप वो कार्य करना चाह रहे हो जो आपके अपोजिट हो, मतलब आप जो चाह रहे हैं जिससे दुश्मन को फायदा हो। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर धृतराष्ट्र, अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो धृतराष्ट्र को तो प्रसन्नता होगी ना कि उसकी विजय हो गई, है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में संजय बोल रहे हैं कि परंतप, मतलब संजय, अर्जुन कैपेबल है सारी युद्ध करने के लिए। आप देखो, इससे पहले भी उन्होंने दुर्योधन को कितनी बार नहीं बचाया, गंधर्वों से युद्ध हुआ तो, है नहीं, बचाया ना। इसलिए तो इनको गंधर्वों ने हरा दिया था इस दुर्योधन को, तो यहाँ दुर्योधन को नहीं हरा सकते, है ना।
यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हमारे जीवन में कभी थोड़ा ऊपर चढ़ाव उतराव आता है तो हमें भक्तों से मार्ग निर्देशन लेना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, है ना। फिर वो आपको बताएंगे कि ये आप कर सकते हैं, है ना। और आप देखेंगे क्योंकि उनको ये ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर आपको परामर्श देंगे, है ना, जिससे हम इन परिस्थितियों से निकल सकते हैं आसानी से, है ना। ये भक्तों के साथ भक्तों से मार्ग निर्देशन लेने का फायदा है। नहीं तो अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, नहीं लेंगे तो हम इन कठिन परिस्थितियों में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आप देखो आजकल कितनी सुसाइड रेट बहुत बढ़ रही है, लोग फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेशन में हो रहे हैं, चले जाते हैं। और डिप्रेशन का विषय कुछ नहीं होता, छोटी छोटी समस्याएं हैं। क्या छोटी छोटी समस्याएं हैं? आजकल की समस्या आप देखेंगे, किसी ने लाइक नहीं किया मेरा फोटो, है ये समस्या है क्या, आप बताओ। है छोटी छोटी बातें, उससे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर हम लड़ने लगते हैं, है ना। तो इन सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं, है ना, अगर असली मार्ग निर्देशन में हम रहें तो, है ना। तो यही इस श्लोक में बता रहे हैं अर्जुन। और आप देखेंगे कि इसके बाद आप देखेंगे अर्जुन को जैसे ही भगवान ने ये ज्ञान दिया, उसके बाद अर्जुन, यही अर्जुन जो अभी बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वही भगवत गीता के आप जब 18वें अध्याय के लास्ट में श्लोकों तक पहुंचोगे तो बताएंगे, यही अर्जुन बोलेंगे कि मैं, भगवान आप जो बोलते हैं वो करूंगा मैं, है? ये है इस ज्ञान, इस भगवत गीता का चमत्कार हमारे ऊपर। ये भगवत गीता का ज्ञान हमारे जीवन में हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में संयमी बनाता है। नहीं तो आप देखो कठिन से कठिन परिस्थिति, एक व्यक्ति का असली परीक्षा कब होता है है नहीं, एक व्यक्ति का असली परीक्षा तब होता है जब वो उसके जीवन में उथल पुथल हो रही हो, उसके उसके अनुसार जीवन न चल रहा हो, और ऐसी भी परिस्थिति में व्यक्ति संयम से जीवन गुजार दे, तब पता चलता है कि वो कितना महान व्यक्ति है। फेवरेबल चल रहा हो तब तो हर कोई व्यक्ति जी सकता है ना, संयमी हो सकता है। इसीलिए आप यहाँ पे देखो अर्जुन को ये भगवान ने जो ज्ञान दिया इसकी वजह से वो संयम अपने आप पर कर पाया और अपने कर्तव्यों पर अडिग रह पाया। उसी तरीके से आप देखेंगे हम, नहीं तो क्या होगा, छोटी छोटी बैड हैबिट्स की वजह से हम स्टूडेंट लाइफ में जो हमारा कैरियर बनना था उससे हम दूर हो जाएंगे, है ना। आप देखो कितनी आजकल की जनरेशन में बड़ी बड़ी हैबिट्स आ जाती हैं, बैड हैबिट्स आ जाती हैं, उसकी वजह से फालतू समय निकाल देते हैं, जो पढ़ाई करना चाहिए था वो पढ़ाई नहीं करते हैं, फालतू इधर उधर घूमने में, मित्रों के साथ समय बर्बाद करने में, और कुछ बुरी आदतें आ जाती हैं तो उनमें, और जो अभी समय पढ़ाई में देना चाहिए उसमें नहीं देते, है नहीं। तो इसलिए एक असली मार्ग निर्देशन में हमें रहना चाहिए, है ना। फिर बड़ी आसानी से हम इन सारी परिस्थितियों से निकल जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन को हम यहीं पर विराम देंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। और मुझे हरे कृष्णा सौरभ प्रभु। मुझे अध्यात्म क्या होता है, जो अध्यात्म बोलते हैं कि आध्यात्मिक गुरु और अध्यात्म पिता, ये सब प्रभु जी ना, अध्यात्मिक क्या है प्रभु जी? क्या क्या मैं आपका बात सुन नहीं पाया ढंग से, क्या?
ये जो आध्यात्मिक बोलते हैं, आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है प्रभु जी? अच्छा, आपका प्रश्न है आध्यात्मिक क्या है ना? है ना? आध्यात्मिक मतलब का मतलब होता है भगवान का विज्ञान। ठीक है ना? अध्यात्म को अगर बोले, जैसे आप देखो साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का जीव क्या? उसी तरीके से भगवान के बारे में जो ज्ञान है ना अर्जित करना है, भगवान के साथ जो आत्म साक्षात्कार करना है, उसको हम आध्यात्म बोलते हैं। ठीक है? जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।